ओम शांति। सुनते हैं आज 28 अक्टूबर की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोले भाले बच्चों का वो नाथ, इसलिए भोलानाथ, उससे निराला कोई और नहीं। और गौरीनाथ सब आत्माओं रूपी पार्वतियों का नाथ। तो बाबा कहते उससे निराला तो ना कोई और है, ना कोई और हुआ होगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम आत्माति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हो, मैं भी ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, आपकी तरह ही स्टार हूँ। अगर बड़ा होता तो इस शरीर में फिट ना हो पाता इसलिए मैं तुम्हारा कौन हूँ? मैं पारलौकिक पिता हूँ। देखो हम आत्माओं के तो पिता, और वो है हमारा पारलौकिक पिता, उसके आगे कोई पिता नहीं, इसलिए उसे कह देते परम पिता परमात्मा। तो मैं तुम्हारा पारलौकिक पिता हूँ। आकर बच्चों को क्या करता हूँ? इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। आज बाबा ने साफ साफ कह दिया कि बच्चे तुम किसी से भी रूठ जाओ, हाँ, शिव बाबा के बच्चों तुम आपस में भाई बहनों से भले रूठ जाओ, पर मेरे से न रूठना मतलब कभी किसी से कोई बात होती है, बाबा की मुरली छोड़ देना माना बाबा से रूठना, योग करना छोड़ देना माना बाबा से रूठना, और बाबा से रूठा माना तकदीर से रूठा। तो बाबा ने कहा मुझसे कभी नहीं रूठना। तो तुम बच्चों को, क्योंकि मैं तो तुम्हें कितना सुख देता हूँ। आज बाबा ने कहा जैसे सजनी होती ना, बच्चे देखो उसको पति को छोड़ने में दुख भासता है ना, उसकी याद में रोती रहती है। ऐसे ही तुम बच्चों को भी शिव बाबा को छोड़ने में, तुम कहते हो शिव बाबा आपको छोड़ने में दुख भासता है। पहले पहले मधुबन सब जाते थे ना, मधुबन में बस बाबा को छोड़ने में जैसे दुख लगता था, इसलिए छोड़ के आने को दिल नहीं करता था। तब बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारे बाल बच्चे कौन संभालेगा? हाँ बाबा आप संभालो। अच्छा आप संभालो तो इतने सारों के मैं कैसे संभालूं? तो बच्चे हाँ फिर भी कोई सर्विसेबल है उसका इंतज़ाम किया जाता। तो इतना सर्विस में लग गए जो बच्चे, फिर उनको जरूर बाबा के यज्ञ से भी मदद मिलती। तो इस तरीके प्यारे बाबा ने आज कहा देखो बच्चे, मैंने 15 मिनट भाषण किया तुम बच्चों को भी बाप समान समझाना है, सर्विसेबल बनना है, सर्विस पर सदैव तत्पर रहना है। तो फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि देखो अब तुम बच्चे क्या करते हो, हाँ एक बाप को याद करो, बस फिर क्या होगा? फिर जो है कहीं छिप कर बच्चे विकार में जाते रहते, तो बच्चे क्या होगा? माया लॉकअप कर देती लॉकअप। इसलिए लॉकअप ना हो तो कुछ सच्चे बाप से, सच 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 सच्चे सर्जन से सच सच रहना है, सच सब कुछ बताना है। जज को सच बताने से कुछ सजा में माफ़ी हो जाती है, इसलिए बच्चों को सच बोलना है। फिर बाबा कहते ज्ञान गीता पाठशाला। देखो बच्चे बाबा आकर गीता पाठशाला खोलते हैं, जहाँ तुम्हें ये ज्ञान का घास आदि खिलाते हैं ये गीता पाठशाला पे ज्ञान का घास आदि खिलाते। फिर बाबा ने कहा मैं तुम सबको वापस ले जाता हूँ, कब्र से निकाल कर मच्छरों सदृश सबको वापस ले जाता हूँ, तुम सब उड़ते हुए मेरे साथ चले जाएंगे। बाबा ने कहा बस मुझे एक बाप को याद करो। अरे इस बाप में टीचर भी तो समाया है। फिर बाबा ने कहा सतगुरु भी समाया है, सबको याद करो ना, तो बच्चे कितना अच्छा है। फिर बाबा ने लास्ट में वरदान में कहा संगम युग की हर घड़ी को उत्सव समझ, उमंग उत्साह में रहने वाले सदा उमंग उत्साह संपन्न भवा। हर घड़ी को उत्सव समझ के उत्साह मनाने वाले उमंग उत्साह संपन्न भवा। लास्ट बाबा ने कहा सर्व शक्तियों के खजानों से संपन्न रहना ही ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।